हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इस वीडियो में इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जो समरी है इसकी और जो मैसेज ये पोएम देना चाहती है उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर। ये एक रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे और बहुत ऊंचा दर्जा इन्हें मिला हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। और वर्ड्सवर्थ की कविता में आपको प्रकृति के लिए, नेचर के लिए एक खास जगह मिलेगी, क्योंकि इनका मानना था कि नेचर जो है वो आपकी आत्मा को एनर्जी देती है और आपको सही रास्ते पर रखती है। इनके लिए प्रकृति सिर्फ एक साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिससे आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर की जो शांति है उससे जुड़े रह सकते थे। और इस कविता में पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे ये जो आधुनिक समाज है और जिस तरीके से हम रहते हैं इस आधुनिक समाज में, मतलब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और इस तरह भागते हुए, लालच में बंधे हुए हमने जो है प्रकृति से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। और ये जो है एक निराशा वाली बात है। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहली दो लाइनों में कवि कहते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। वो कहते हैं दुनिया हमसे इतनी जुड़ गई है, मतलब हम इतना अंदर घुस गए हैं जो ये आधुनिक दुनिया है, कि बस हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। हमें बस इन्हीं दो चीजों का पता है, लेट एंड सून। लेट का मतलब पास्ट में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, और सून अब भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, या फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। और इस तरह से जीते हुए ये जो भागा भागी है, ये जो लालच है, ये चीजों के पीछे जो हमारी दौड़ लगी हुई है, इस तरह से जीते हुए हमारी जो शक्तियां हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं। हम जी नहीं रहे हैं बल्कि वेस्ट हो रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सोर्डेड बोन। अब हम प्रकृति को कम ही देखते हैं, और प्रकृति जो है, नेचर, हमें अब अपनी भी नहीं लगती। अब हमारा जो इससे लगाव है वो कम हो गया है। हमने अपने दिलों को निकाल फेंका है। अ सोर्डेड बोन, सोर्डेड का मतलब होता है जो इमोरल है, जो डर्टी है, जो गंदा है, और बोन का मतलब होता है वरदान। तो हमें इस तरह से जीते हुए एक गंदा वरदान मिल गया है। मतलब हमें लगता है हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें लगता है ये हमें वरदान मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं ये एक अनैतिक और गंदा वरदान है। और इस तरह हम अपने दिल की जो इमोशंस हैं उसे खत्म कर रहे हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। अब यहाँ पर वो एक समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि जैसे समुद्र ने अपनी छाती खोल के चांद के सामने रख दी हो। मतलब जो इसकी सुंदरता है, चांद, समुद्र, हम उसे नहीं देख पा रहे। हमें लग ही नहीं रहा कि ये कोई चीज है जिस पे हमें अटेंशन देनी चाहिए। हवाएं हाउलिंग करती हैं, जैसे भेड़िया कई बार बहुत लंबी आवाज में गरजता है, उसी तरह जो हवाएं हैं ये भी हमेशा इस तरह से हाउलिंग करती हैं, गरजती हैं बिना रुके, लेकिन हमें इसकी भी खबर नहीं होती। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और फिर ये हवाएं सोए हुए फूलों की तरह जमा हो जाती है, मतलब फिर ये शांत हो जाती है। पहले हाउलिंग कर रही होती है, फिर ये शांत हो जाती हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि एक हवा का मूड है जो कि बहुत गरज रहा है, और फिर उसके बाद वो फूलों की तरह सिमट जाती है। तो ये जो है एक शांत रूप हो जाता है हवाओं का। लेकिन हमारा ध्यान इन पे नहीं जाता। हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हम बैलेंस में नहीं है। हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत जा रही है, क्योंकि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और हम नेचर की इन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। It moves us not, great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो नेचर है, इसकी जो शक्तियां हैं, अब ये लोगों को इम्प्रेस नहीं करती। और ये फिर दुखी होकर कहते हैं कि मैं ऐसी लाइफ चाहूंगा जो कि नेचर के नजदीक हो, भले ही इसके लिए मुझे एक दूसरा पुराना जो सिस्टम है यकीन का, उसे अपनाना पड़े। तो यहां पर
कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैगन एक दूसरे धर्मों की तरह ही एक विश्वास होता है, और पैगन में खास करके नेचर को एक शक्ति के तौर पे लिया जाता है, और इसमें कई देवी देवता होते हैं, उनके कई रूप होते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि अभी जो हालत है प्रकृति की और लोग जिस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं उस पुराने वाले बिलीफ सिस्टम में चला जाऊं जिसे पैगन कहा जाता है। और भले ही ये पुराना हो, भले ही इसको नए लोग ना मानते हों, भले ही उन विचारों को, मुझे जैसे एक बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उन विश्वासों को भी मुझे उसी तरह से दिया जाए, तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि पैगन मानते हैं और प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करते हैं। So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. और एज ए पैगन जब मैं इस खुशी के घास के मैदान में खड़ा होऊंगा तो मुझे वहां से ग्लिम्सेस, साइट्स मतलब चीजें दिखाई देती, और उन चीजों को देख के ये जो मेरा अभी मन है, जो मैं आपसे कह रहा हूं और जिसने मुझे उदास कर दिया है, फोरलॉन, ये चीजें कम हो जाती, मैं थोड़ा खुश हो जाता, क्योंकि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज विदेड हॉर्न। क्योंकि तब मैं देखता कि प्रोटियस एक समुद्र देवता है, वो मुझे दिखाई देता, मतलब मेरा मन मानता। और इसी तरह जो ट्राइटॉन है, ट्राइटॉन भी एक समुद्र का देवता है, वो अपने हाथ में एक शंख लेके उसको बजा रहा होता। तो ये चीजें मुझे दिखाई देती, क्योंकि ये जो नई दुनिया है, इसका प्रकृति के साथ कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा। तो कम से कम अगर मैं पैगन बनकर उनकी मान्यताओं के अनुसार, उनके बिलीफ के अनुसार अगर मैं देखता या सोचता, तो मुझे ये चीजें दिखाई देती, और फिर मेरा मन जो है कम से कम उदास नहीं होता, जो उदासी मुझे अभी नेचर के प्रति जो हमारा सलूक है उसे देखकर होता है। तो दोस्तों, तो ये थी इस कविता की हिंदी एक्सप्लेनेशन, और होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। तो बताइएगा कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। गुड बाय।